दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बहती नदी या समंदर में किस तरह बनाते हैं बड़े बड़े पुल के पिलार। नदी या समंदर में बने पिलार को देखकर आपके मन में भी जरूर सवाल आए होंगे, आखिर नदी के इतने बहाव के बीच कैसे टिक पाते हैं इन पिलार। पुल बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऐसे नदी या समंदर पर बनने वाले पुल कई तरीके के होते हैं, जैसे बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आदि। पिलार वाले पुल बनाने के लिए पहले पानी की गहराई, पानी की बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर पड़ने वाला वजन और ब्रिज बनने के बाद गाड़ियों के वजन आदि पर गहरा रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च करने के बाद ही पुल बनाने का काम शुरू होता है। तो कैसे बनते हैं पुल के नींव। दोस्तों, पुल में भी नींव बनाई जाती है और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर भी पहले प्लान तैयार किया जाता है। वैसे पानी के बीच में रखे जाने वाली डैम को कॉफार्ड डैम कहते हैं। ये कॉफार्ड डैम एक तरीके से ड्राम के जैसे होते हैं, जिसे क्रेन आदि के माध्यम से पानी के एकदम बीच में स्थापित किए जाते हैं। ये कॉफार्ड डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट के जरिए बनाए जाते हैं। कॉफार्ड डैम गोल या स्क्वायर हो सकता है और ये पुल बनाते समय नदी की गहराई, बहाव की स्पीड आदि के ऊपर निर्भर करता है। कॉफार्ड डैम एक ऐसा तकनीक है, ज़्यादातर पुल बनाते समय इसी तकनीक का ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके आकार की बात की जाए तो सीधे शब्दों में ये ड्राम की तरह होता है, या फिर आपने मेलों में जो मौत का कुआं देखा होगा, ये उसी की तरह भी होता है, जो काफ़ी मजबूत, टिकाऊ और स्टील से बनाया जाता है। इसे पानी के बीच में रखकर उसके अंदर से पानी को बड़े बड़े पाम के सहारे बाहर निकाल दिया जाता है। यानी उसके बाहरी हिस्से में तो पानी का बहाव होता है, पर अंदर नहीं होता। इसके बाद वहाँ पिलार बनाने का काम शुरू किए जाते हैं। उसके अंदर जाकर इंजीनियर और मजदूर जान की बाजी लेकर काम करते हैं। इस तरीके से मजबूत पिलार बनाया जाता है। फिर पिलार बनने के बाद ब्रिज का काम शुरू होता है। हालांकि जब पानी गहरा होता है तो कॉफार्ड डैम के जरिए पुल नहीं बनाया जा सकता। जहां पानी ज़्यादा गहरा होता है वहां पहले रिसर्च करके ज़मीन के नीचे कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं, जहां मिट्टी अच्छा हो और ज़मीन पिलार बनाने लायक हो। इसके बाद वहां गड्ढे किए जाते हैं और उसमें कई पाइप ऊपर से नीचे डाले जाते हैं। पानी बाहर निकाला जाता है, फिर इन पाइप में सीमेंट आदि भरी जाती है। ऐसे ही कई पाइप मिलकर एक पिलार बनते हैं। दोस्तों, ब्रिज बनाते वक्त एक तरफ जहां पिलार बनाने का काम होता है तो दूसरी तरफ बाकी काम किए जाते हैं, ताकि जल्द से जल्द पुल को बनाया जा सके। इसके बाद आती है ब्लॉक बनाने का काम और गार्डर की काम। पुल बनाने का ये महत्वपूर्ण हिस्सा में शामिल है। दो पिलर के बीच गार्डर और ब्लॉक को सेट करना होता है। आज के दिन काफ़ी एडवांस तकनीक के जरिए बड़े बड़े क्रेन के सहारे ये काम किए जाते हैं। इस काम को करने में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। अगर किसी भी वजह से क्रेन फेल हो जाए तो भयानक दुर्घटना घट सकती है। इस तरह से इंजीनियर, प्लानर, डिज़ाइनर और सैकड़ों मजदूर की कड़ी मेहनत से एक पुल बनकर तैयार होती है। वैसे कई बिना पिलार वाले पुल भी बनते हैं, जिसका निर्माण अलग तरीके से किए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।